गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में रॉकेट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। रॉकेट के टॉपिक में अपन ने रॉकेट क्या होता है, कैसे वो वर्कआउट करता है, उसमें कैसे दहन कष्ट होते हैं, उसमें गैस कैसे जेट के रूप में बाहर निकलती है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन को देखना है कि बहुचरणीय रॉकेट क्या होते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होते हैं। वैसे ये वाला टॉपिक अपन स्टार्ट तो किया था, बट लाइट का कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से अपन ये टॉपिक वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मल्टी स्टेज रॉकेट, तो सबसे पहले तो देखो मल्टी स्टेज रॉकेट की ज़रूरत क्यों पड़ी अपन को। क्या सिंगल स्टेज रॉकेट से काम नहीं हो सकता था क्या, इसलिए यहाँ पे मल्टी स्टेज की रॉकेट की ज़रूरत पड़ी। तो सभी को पता है कि मल्टी स्टेज यानी मल्टी स्टेज का मतलब होता है बहुत सारी स्टेज होना। मल्टी स्टेज का मतलब ही यहाँ से क्या निकलता है, मल्टी स्टेज का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है, बहुत सारी स्टेज यानी मैनी स्टेज, यही होता है इसका मतलब। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जब मल्टी स्टेज का मतलब होता है बहुत सारी स्टेज, यानी विभिन्न संख्या में स्टेज होती है, जैसे 3 स्टेज हो, 4 स्टेज हो, 5 स्टेज हो, ऐसी बहुत सारी स्टेज हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज क्यों लेना पड़ा। तो मुझे पता है कि जैसे कोई सिंगल स्टेज रॉकेट होता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल में अपन ये मानते हैं कि यदि कोई सिंगल स्टेज है, क्या है अपने पास सिंगल स्टेज रॉकेट है, यदि मैं उसकी इंटेंसिटी मानता हूँ कि उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 5 लाख किलोमीटर से, या कितनी है अपने पास वेलोसिटी जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की है वो कितनी है अपने पास 3 लाख किलोमीटर। कितने हैं अपने पास 3 लाख किलोमीटर। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कोई भी अपने पास डिस्टेंस होती, मुझे 20 किलोमीटर्स तक वो उस रॉकेट को भेजना है। कितना भेजना है, 20 किलोमीटर्स तक भेजना है। तो क्या अपने पास सिंगल स्टेज रॉकेट 20 किलोमीटर तक जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन को पता है कि सिंगल स्टेज जो रॉकेट है वो मैक्सिमम कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। वैसे इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग फ्यूल के बेस पे अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग रेंज होती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंगल स्टेज रॉकेट होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी, 3 लाख किलोमीटर। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिंगल स्टेज रॉकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी ये है और मुझे भेजना है कितना, 20 किलोमीटर, यानी कितने स्टेज मुझे काम में लेने होंगे, 7 स्टेज काम में लेने होंगे। यदि मैं कहता हूँ कि 7 स्टेज का यदि मैं कोई रॉकेट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिंगल स्टेज, जैसे जैसे मैं कोई 7 स्टेज का रॉकेट लेता हूँ, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाती है, 21 किलोमीटर लाख तक हो सकती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि सिंगल स्टेज की क्या होती है, एक फिक्स निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित डिस्टेंस होती है, उससे ऊपर वो कवर नहीं कर सकता। तो उससे ऊपर कवर नहीं कर सकता, इसलिए अपन कहते हैं कि कोई भी रॉकेट होता है उसको यदि मैं गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना चाहूँ, मैंने पिछली बार क्लास में एक मूवी का एग्जांपल दिया था, मिशन मंगल करके मूवी थी, जिसमें अक्षय कुमार जो अपने पास रॉकेट होता है वो ऑर्बिट को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना चाहता है। एक बार भेजता है वो फेल हो जाता है, दूसरी बार में वो सक्सेस होता है। तो उसमें उसने क्या किया था, मल्टी स्टेज का काम में लिया था कि ये अपने पास एक स्टेज पूरी हो जाती, एक स्टेज खत्म, एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब वो सेकंड स्टेज का फ्यूल वर्कआउट करता है, सेकंड स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो थर्ड स्टेज का फ्यूल वर्कआउट करता है। इस तरीके से वो क्या करेगा, वर्कआउट करता रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट का उपयोग करते हैं। अब इसके कुछ डायग्राम का कंसेप्ट देखते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। यदि मैं मल्टी स्टेज का डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसे बनेगा अपने पास, ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये मैंने क्या ले लिया, कोई रॉकेट ले लिया। इस रॉकेट के अंदर अपन ने पास जो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो ये मैंने क्या ले लिया, ऊपर वाला पार्ट ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, ऊपर वाला पार्ट ले लिया। और यहाँ से कोई क्या निकल रहा है अपने पास, फ्यूल निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है अपने पास, कोई फ्यूल निकल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी फ्यूल निकलेगा वो फ्यूल ये वाला है। यहाँ से अपने पास क्या है, कोई दहन पोस्ट है, और यहाँ से क्या निकल रहा है अपने पास, कोई फ्यूल निकल रहा है। क्या हो जाएगा, फ्यूल निकलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि जब भी ये फ्यूल निकलेगा तो ये हो जाएगा, यानी अपने पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, कोई दहन कोष्ठ बना हुआ है। यहाँ से जो गैस है यानी जो फ्यूल है, फ्यूल और ऑक्सीकारक पदार्थ दोनों मिल के एक गैस बनाते हैं, या उसमें क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और वो ही जो हीट होती है वो जेट के रूप में, गैस के रूप में तीव्र वेग से बाहर निकलती है। यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, और रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो ये अपन ने पहले भी देखा है। अब मुझे इसमें ये देखना है कि मल्टी स्टेज कहाँ पर बनती है इसकी। तो इसकी मल्टी स्टेज कुछ इस तरीके से बनती है, जैसे मैंने आपने अभी चंद्रयान में जो वीडियो आया था, चंद्रयान का जो लॉन्च किया गया, उसके बेस पे आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई न्यूज़ देखी होगी, कई डायग्राम देखे होंगे।
तो ये वाला डायग्राम भी कुछ इस टाइप का था। ये वाली अपने पास क्या बना दी मैंने, एक सिंगल स्टेज बना दी। अब ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, इसको डबल स्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, ये इसकी डबल स्टेज हो गई, ये क्या हो गई इसकी डबल स्टेज हो गई। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रिपल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसकी क्या हो गई ट्रिपल स्टेट हो गई। ऐसे ही मैंने इसको 4 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गई अपने पास 4 स्टेट हो गई। क्या हो गई अपने पास 4 स्टेट हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी अपने पास रहेगा ये सारी की सारी क्या हो जाएगी स्टेज हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो रॉकेट है वो कितना है अपने पास 4 स्टेज का है। बाकी आप इसमें बहुत सारी स्टेज भी लगा सकते हो, जितनी डिस्टेंस आपको कवर करानी हो उसके अकॉर्डिंग अपन स्टेज का यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि यदि कोई भी रॉकेट को यदि अंतरिक्ष में भेजना है, तो यदि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा तो वो एक सिंगल स्टेज के साथ कभी नहीं जा सकता, वो क्या करेगा मल्टी स्टेज के साथ जाएगा, तभी वो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। क्योंकि उसकी अपन जनरली जो डिस्टेंस मानते हैं वो 3 लाख किलोमीटर पर मानते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर के कवर भेजना यानी वो इतना इजीली तो नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करेगा अपने पास ये मल्टी स्टेज का रॉकेट काम में मुझे लेना होगा। तो मैं इसकी थ्योरी लिखूँ तो क्या लिखूँ, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्टी स्टेज रॉकेट से आप क्या समझते हैं, बहुचरणीय रॉकेट से आप क्या समझते हैं। तो यदि मैं इसकी थ्योरी की बात करूँ तो देखो इसके ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड है और ये क्या है फोर्थ है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा फ्यूल नीचे से निकलता जाएगा, वेग यानी क्या होगा इसमें वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और जो यू है वो क्या करेगा यानी मास है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा यू के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर गया ये वाली स्टेज अलग होती जाएगी। जैसे आपने वीडियो देखा होगा अभी चंद्रयान का, उसमें था कि जैसे ये रॉकेट ऊपर जाता है उसकी सिंगल स्टेज निकाल के गिर जाती है, और ऊपर जाएगा उसकी सेकंड स्टेज निकल के गिर जाएगी, और ऊपर जाएगा तो थर्ड स्टेज निकल के गिर जाएगी। ऐसे ही अपने पास सारी की सारी जो स्टेज होती है वो निकल के क्या हो जाती है गिर जाती है। और जब भी सारी की सारी स्टेज निकल के गिर जाती है क्या हो जाता है, सारी की सारी स्टेज निकल के गिर जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्टेज का वो रॉकेट होगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस वो क्या करेगा कवर करेगा। अब इसकी थ्योरी में आप क्या लिखोगे, तो इसकी थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं ओनली लिखता हूँ कि इसकी थ्योरी में क्या क्या लिखना है। डायग्राम आपको जो मैंने बनाया वैसा डायग्राम बनाना है, और इसकी थ्योरी में लिखना है कि एक चरणीय रॉकेट के द्वारा सबसे पहले क्या आएगा इसमें, एक चरणीय रॉकेट के द्वारा संपूर्ण ईंधन को या संपूर्ण ईंधन के यानी कोई भी सिंगल स्टेज रॉकेट होता है उसका संपूर्ण ईंधन के जलने पर, संपूर्ण ईंधन यदि पूरा हो जाता है, संपूर्ण ईंधन जलने पर एक निश्चित सीमा तक क्या हो जाएगा अपने पास, एक निश्चित सीमा तक वह दूरी तय करता वह दूरी तय कर सकता है। क्या कर सकता है, वह दूरी तय कर सकता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई सिंगल स्टेज रॉकेट है तो उसका यदि टोटल फ्यूल खत्म हो जाए, यानी एक स्टेज का फ्यूल खत्म होगा, तो मान लिया कि जैसे एक स्टेज का फ्यूल खत्म होता है तो वो थोड़ी सी डिस्टेंस गया, फिर उसने क्या किया, यदि फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया तो सेकंड स्टेज का फ्यूल उसमें क्या करेगा काम करेगा, सेकंड स्टेज का खत्म होगा तो थर्ड स्टेज का काम करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी एक चरणीय यानी कोई सिंगल स्टेज होती है उसमें उसका संपूर्ण ईंधन खत्म हो जाए या संपूर्ण ईंधन क्या हो जाए जल जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि पेट्रोल जलता है, बट पेट्रोल जलता नहीं है। पेट्रोल क्या करता है, वो इंजन होता है, जो गाड़ी का इंजन होता है वो पेट्रोल को खाती है या पीती है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो संपूर्ण ईंधन होगा वो भी जलेगा और हीट के रूप में वो एनर्जी को क्या करेगा बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण ईंधन जलने पर एक निश्चित सीमा तक ही वह दूरी तय कर सकता है, उससे ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकता। यानी इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ कि या एक निश्चित सीमा तक ही वेग प्राप्त कर सकता है। एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकता है, वेग प्राप्त कर सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद वो क्या करेगा आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि एक सिंगल स्टेज की जगह मैं क्या काम करूँगा, मल्टी स्टेज का रॉकेट यूज करूँगा, ताकि उसकी डिस्टेंस और वेलोसिटी को क्या हो जाए बढ़ाया जा सके। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि अपन क्या माने, एक अपन ने कंसेप्ट लेते हैं
कि मुझे पता है कि यहाँ पे यदि हम वायु घर्षण बल या गुरुत्वीय बल को नगण्य माने तो रॉकेट का अंतिम वेग क्या प्राप्त होता है अपने पास। तो ये सभी जो अपन ने कल एक फॉर्मूला निकाला था वी आर इज इक्वल टू लॉग एम नॉट अपन में क्या आया था, एम लिया था। ये इस फॉर्मूले को कल अपन ने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया है, डिराइव किया है। तो यहाँ पे ये टर्म क्या बनेगी, v इज इक्वल टू रॉकेट का अंतिम वेग बता रहा है, v इज इक्वल टू वी आर लॉग एम नॉट बाय एम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि वायु प्रतिरोध और गुरुत्वीय प्रतिरोध क्या हो जाए, यहाँ पे नगण्य हो जाए, तो रॉकेट का अंतिम वेग ये होता है। और ये कब होता है, जब ये बाह्य बल की अनुपस्थिति हो। ये कब होता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। क्या हो जाएगा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो वी आर था वो क्या था अपने पास, टर्म v माइनस का u थी या u माइनस का v होगा, जो किसी भी सिस्टम की रिलेटिव वेलोसिटी थी। यहाँ पे जो m नॉट बाई एम है, तो m नॉट तो था इनिशियल मास और m था अपने पास फाइनल मास। की जब भी रॉकेट अपने पास ऊपर जाता है तो उसकी जो मास का कंसेप्ट आएगा कि मास तो फाइनल मास कहलाएगा और m नॉट क्या कहलाएगा, इनिशियल मास कहलाएगा। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, इसकी एक फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्या हो गया अपने पास, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी एक कंडीशन दी गई थी। उस कंडीशन में क्या था अपने पास, यहाँ पे ये कहता है कि जो वेग वी आर है, क्या है अपने पास, वेग वी आर कह सकता हूँ। यहाँ पे क्या अपने पास वेग वी आर है तथा उसका अनुपात किसका, तथा अनुपात है अपने पास एम नॉट बाय एम। यदि इन दोनों का मान बढ़ता है, क्या करता है, वेग वी आर तथा अनुपात एम नॉट बाय एम, यदि इन दोनों का मान बढ़ता है, यदि इन दोनों का मान बढ़ता है तो रॉकेट का अंतिम वेग भी बढ़ता है। तो रॉकेट का क्या बढ़ता है, अंतिम वेग भी बढ़ता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी रॉकेट का अंतिम वेग बढ़ाना है तो इस फॉर्मूले में मुझे क्या करना होगा, वी आर की वैल्यू बढ़ानी होगी और क्या बढ़ाना होगा, लॉग एम नॉट बाय एम बढ़ाना होगा। अब इसमें एक लिमिट दी गई है, इस मल्टी स्टेज वाले कंसेप्ट में एक लिमिट बताई गई है कि मेरे पास जो भी सिंगल स्टेज रॉकेट होता है, क्या होता है मेरे पास, सिंगल स्टेज रॉकेट होता है, यानी एक चरणीय रॉकेट के लिए जो एक चरणीय रॉकेट होता है, यानी क्या होता है अपने पास, सिंगल स्टेज होता है। सिंगल स्टेज में एक वैल्यू बताई गई है कि जो भी मेरे पास इसका मान होगा, किसका, वी आर का, यानी वी आर क्या अपने पास रासायनिक ईंधन के लिए या रासायनिक ईंधन के साथ जो वी आर का मान होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंगल स्टेज के लिए रासायनिक ईंधन के लिए सिंगल स्टेज के लिए रासायनिक ईंधन के लिए जो वी आर का मान होता है वो 2.5 कितना होता है अपने पास, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं हो सकता। यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है कि रासायनिक ईंधन के लिए वी आर का मान 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कोई भी आप फ्यूल काम में लेते हो, फ्यूल को यदि ऑक्सीकारक पदार्थ के साथ क्या करवाते हो, इंटरेक्ट करवाते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड मिलती है। अब इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें जो ये एम नॉट बाय एम है, क्या है अपने पास, ये जो एम नॉट बाय एम है, यदि मैं इस एम नॉट बाय एम की भी वैल्यू की बात करूँ तो इसकी भी वैल्यू इसमें कितनी बता रखी है, एम नॉट का एम नॉट बाय एम, यानी सिंगल स्टेज के लिए
एम नॉट बाई एम का मान भी 4 से अधिक नहीं हो सकता। चार से अधिक नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे एक तो वी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसने क्या बोल दिया 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बाकी अपने पास क्या है एम नॉट अपॉन में एम, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 4। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। यदि मैं इसकी वैल्यू के बेस पे यदि मैं सिंगल स्टेज रॉकेट के लिए वेलोसिटी का मान निकालूँ या रॉकेट के अंतिम वेग का मान निकालूँ तो ये क्या आएगा, तो मुझे बताया कि इसका फॉर्मूला है अपने पास क्या v इक्वल टू वी आर, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, साथ में हो जाएगा एम नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा m। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर, तो वी आर की वैल्यू कितनी है 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास लॉग और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 और यहाँ पे जो log 4 है log 4 की वैल्यू होती है लगभग 1.39। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू हो जाएगी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे जो मैंने रॉकेट का वेग निकाला है वो कौन से रॉकेट के लिए है, सिंगल स्टेज के लिए। किसके लिए है अपने पास, यानी v इक्वल टू आया है अपने पास 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। किसके लिए है, फॉर सिंगल स्टेज, एक स्टेज का रॉकेट है। किसके लिए है अपने पास, सिंगल स्टेज के लिए ये होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास रॉकेट का मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सिंगल स्टेज की, उसको वैल्यू कितनी होती है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी वो एक सेकेंड में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अब यदि मुझे कोई भी रॉकेट होता है, मुझे पता है कि रॉकेट को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना हो, कहाँ से भेजना हो, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना हो। गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटिविटी वाली जो भी फील्ड है उस रीजन से बाहर भेजना है ताकि वो रॉकेट वापस नहीं आए। गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने का मतलब क्या है कि अपने गुरुत्वीय रीजन वाली कोई ऑर्बिट है, क्या है अपने पास। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका मैं डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ कि जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर मैंने क्या ले ली, कोई ऑर्बिट ले ली, मैंने क्या ले ली यहाँ पे कोई ऑर्बिट ले ली। अब सीधा ऊपर फिजिक्स लाइन, तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने क्या ले ली, कोई ऑर्बिट ले ली। तो ऑर्बिट लेने का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि कोई ऑर्बिट ली थी। जैसे मैंने कह दिया कि अपने पास ये अलग अलग ऑर्बिट होती है, ये क्या होती है अपने पास अलग अलग ऑर्बिट होती है। अब इस ऑर्बिट से मैं कोई यदि रॉकेट को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं किसी रॉकेट को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है आई, यहाँ से रॉकेट स्टार्ट हो रहा है। तो रॉकेट को ऑर्बिट को पार कराने के लिए, यानी मैंने कह दूँ कि यहाँ पे जो ऑर्बिट है, जो मुझे ये वाली ऑर्बिट इसको क्या करवानी है, क्रॉस करवानी है। तो मंगल मिशन मूवी थी उसमें ऐसा ही कंसेप्ट लिया था कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक रॉकेट को यूज करते हैं। तो उसने क्या किया, पहले सिंगल स्टेज से काम चलाया, सिंगल स्टेज से देखा कि ये वाला जो रॉकेट है वो केवल एक ऑर्बिट को ही कवर करके उसका फ्यूल खत्म हो जाता है ताकि वो आगे नहीं बढ़ सकता। और सिंगल स्टेज की वेलोसिटी कितनी है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंगल स्टेज में इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। और अपन को यदि कोई भी रॉकेट होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना होता है, ग्रेविटिविटी फील्ड से क्या भेजना है, बाहर भेजना है। जब भी ये ग्रेविटिविटी फील्ड से आउट में जाएगा, क्या जाएगा, ग्रेविटिविटी फील्ड से क्या जाएगा, आउट में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से अब मुझे ये भी ऑर्बिट पार करवानी है, ये भी ऑर्बिट पार करवानी है, और जो लास्ट वाली ऑर्बिट है, ये ग्रीन वाली ऑर्बिट है, ये भी मुझे क्या करवानी है, क्रॉस करवानी है। तो यदि मैं इसमें सिंगल स्टेज काम में लेता हूँ तो वो एक चल के फ्यूल हो जाएगा। सेकंड काम में लूँगा तो 2 चल जाएगा, मान लो 3 लूँगा तो 3 में चल जाएगा। ऐसे ही यदि मैं मल्टी स्टोरेज काम में लेता हूँ तो मल्टी स्टोरेज का मतलब है वो एक बार ऐसे घूमेगा। जो रॉकेट होता है वो कैसे घूमेगा, पहले सिंगल स्टेज में घूमेगा, फिर सिंगल स्टेज से वो सेकंड स्टेज में आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा, और थर्ड ऑर्बिट से क्या आ जाएगा, 4 ऑर्बिट में होके यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपने मूवी में देखा था कि यहाँ से जब भी कोई ऑर्बिट इस तरीके से रॉकेट घूमता हुआ जब भी ये इस वाली स्टेज से बाहर निकल जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जब जाएगा तो मुझे पता है कि कोई भी पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो उसके लिए एक वेलोसिटी पड़ रखी है जिसे अपन बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। तो आपने नाम सुना हुआ है कि ये पलायन वेग क्या होता है, क्या सुना हुआ है कि ये पलायन वेग
क्या होता है। तो मुझे पता है कि जो पलायन वेग की वैल्यू होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यदि मैं कह दूं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, क्या है अपने पास जो पलायन वेग की वैल्यू है वो कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो रॉकेट को मुझे ग्रेविटिविटी से बाहर भेजना है, तो रॉकेट को मेरे पास मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो मुझे ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? 11.2 किलोमीटर वेलोसिटी की तो मिनिमम ज़रूरत है कि वो यदि रॉकेट ग्रेविटिविटी फील्ड से बाहर चला जाए, गुरुत्वीय फील्ड से बाहर जाने के लिए उसके बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है वेलोसिटी कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है कि जो सिंगल स्टेज में जो वेलोसिटी मिली वो अपन को क्या मिली? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप ही एज्यूम करो, आप ही यहाँ पे रिजल्ट निकालो, क्या 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड से चलने वाला रॉकेट जो एक सिंगल स्टेज रॉकेट है, क्या वो ग्रेविटिविटी को पार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों? मुझे पता है कि ग्रेविटिविटी को पार कराने के लिए मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी चाहिए, पलायन वेग चाहिए, और पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि क्या लिख सकता हूँ? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन ये जानते हैं कि किसी भी कण को या किसी पार्टिकल को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए इसको पलायन वेग की आवश्यकता होती है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए न्यूनतम बाहर भेजने के लिए पलायन वेग का होना जरूरी है। पलायन वेग का होना आवश्यक है। यदि मैं कहता हूं कि मुझे बताए कि पलायन वेग की वेलोसिटी कितनी है, जो v इक्वल टू अपन ने क्या लिखा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना क्या होता है? इसमें एस्केप वेलोसिटी होती है या पलायन वेग होता है। अब मुझे पता है कि जो एक क्षणी रॉकेट है, क्या पता है मुझे? एक क्षणी रॉकेट है, एक क्षणी रॉकेट का या एक क्षणी जो सिंगल स्टेज रॉकेट है, एक क्षणी रॉकेट का अंतिम वेग कितना मिला अपन को? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी एकल क्षणी या एक क्षणी रॉकेट का जो अंतिम वेग है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। अतः यह रॉकेट गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे जब भी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू के इक्वल की कोई वेलोसिटी चाहिए, इसका मतलब एक रॉकेट के सिंगल स्टेज की वेलोसिटी 3.5 है, तो ऐसे में गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर भेजने के लिए कितने स्टेज की जरूरत पड़ेगी? 3, क्योंकि एक का हो जाएगा 3.5, दूसरे का 3.5 और तीसरे का 3.5, ऐसे ही हो जाएगा अपने पास। यदि मुझे 11 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी बनानी है तो यहाँ पे मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 4 स्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे रॉकेट गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर बहुक्षणी रॉकेट का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? बहुक्षणी रॉकेट का उपयोग करके इसका वेग पलायन वेग से ज़्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? पलायन वेग से
बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि रॉकेट का यदि अंतिम वेग, यदि रॉकेट का अंतिम वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ज़्यादा हो, तो वह रॉकेट गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। क्या कर जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। तो यहाँ पे अपन यही बता सकते हैं कि बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग क्यों यूज किया जाता है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग यूज क्यों करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट क्यों उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फैक्ट जो होगा वो इसकी वेलोसिटी का होगा। मुझे पता है कि सिंगल स्टेज रॉकेट होता है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किसी भी रॉकेट को यदि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो मुझे मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी की टर्म में होनी चाहिए। यदि वो एस्केप वेलोसिटी की टर्म से ज़्यादा की वेलोसिटी ले आता है रॉकेट, तब तो वो ग्रेविटेशनल को पार करेगा, नहीं तो उसके बिना पार करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी रॉकेट बनाया जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या बनाया जाता है? मल्टी स्टेज रॉकेट बनाया जाता है, क्योंकि एक स्टेज से अपन को इतनी वेलोसिटी नहीं मिल सकती। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसका यूज किया जाता है? बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? ये तो था मल्टी स्टेज रॉकेट से रिलेटेड कुछ थ्योरी थी जो आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो था। और लास्ट में मैं लिख सकता हूँ कि रॉकेट में जब भी उपयोग किया जाता है तो रॉकेट जब भी उड़ान भरता है, क्या करता है? रॉकेट उड़ान भरते समय सबसे पहले तो वो क्या करेगा? रॉकेट जब भी उड़ान भरता है तो उसके उड़ान भरते समय सबसे पहले उड़ान भरते समय सबसे पहले एक चरण का ईंधन समाप्त होगा, एक चरण का ईंधन समाप्त होगा। एक चरण का ईंधन समाप्त होगा तथा दूसरा चरण कार्य करेगा। यानी दूसरे का फ्यूल काम करेगा। और जब दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा चरण कार्य करेगा। तीसरा चरण क्या करेगा? कार्य करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी अपने पास सिंगल स्टेज होता है, सिंगल स्टेज का यदि फ्यूल खत्म होगा तो सेकेंड स्टेज काम करेगा, सेकेंड स्टेज का यदि फ्यूल खत्म होगा तो थर्ड स्टेज काम करेगा, और यदि थर्ड स्टेज का फ्यूल खत्म होगा तो फोर्थ स्टेज काम करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको कवर किया जा सकता है। अब मैं कहता हूँ कि यदि यही क्रम चलता रहता है, क्या होगा? यही क्रम चलता रहेगा, यानी सिंगल स्टेज के बाद थर्ड स्टेज, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज, यदि यही क्रम लगातार आगे चलता रहेगा तो मैं इसमें यह भी लिख सकता हूँ, यही क्रम
लगातार चलता रहता है, यही क्रम लगातार चलता रहता है, तो यही क्रम लगातार चलता रहता है तो रॉकेट का वेग बढ़ता जाता है, रॉकेट का वेग बढ़ता जाता है। और जब भी रॉकेट का वेग बढ़ता रहेगा, इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर रॉकेट का वेग पलायन वेग से ज़्यादा हो जाएगा। तो रॉकेट का वेग बढ़ता जाता है, तो एक समय पर रॉकेट का वेग पलायन वेग से ज़्यादा हो जाएगा, पलायन वेग से ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी पलायन वेग से ज़्यादा हो जाएगा तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास क्या, कंप्लीट रॉकेट। तो रॉकेट एक अच्छा एग्जाम्पल था और डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। बहुत जने अपन छोटे से देखते थे कि रॉकेट आकाश में जाता है तो ये कैसे वेरी करता है, कैसे इसका मास कम होता है, कैसे वेलोसिटी बढ़ती है। बहुत जने तो ये भी कहते थे कि इसके अंदर इंसान को बिठाया जाता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। रॉकेट में पर्टिकुलर कोई आपका जो सेंसर होता है वो लगाया जाता है, जिसके बेस पे वो रॉकेट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जो भी अपनी डिस्कवरी होती है वो सारी डिस्कवरी के बेस पे वहाँ पर यान उतारता है। यान के बाद वो सारी डिस्कवरी लेता है और अपने पास फुटेज आते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट रहता है वो ये रहता है। तो ये अपन ने पढ़ा रॉकेट के बारे में। तो इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें पढ़ा था रॉकेट का सिद्धांत क्या होता है, रॉकेट कैसे वेरी करता है। इसके बाद वाले में देखा कि रॉकेट में मल्टी स्टेज रॉकेट का उपयोग क्यों किया जाता है, इसकी क्या लिमिटेशन है, क्यों यूज करना पड़ा इसे, यदि यूज़ नहीं करते तो क्या होता। तो मुझे पता है कि यदि कोई भी अपन को टारगेट चाहिए, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर यदि कोई रॉकेट को भेजना है तो उसमें मैक्सिमम एक स्टेज से मुझे इतनी वेलोसिटी मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं मल्टी स्टेज को काम में लेता हूँ और इसकी वेलोसिटी को इतना इंक्रीज कर देता हूँ कि वो ग्रेविटेशनल से कहाँ चला जाए, क्रॉस करके चला जाए। और जब भी वो ग्रेविटेशनल से क्रॉस करके जाएगा तभी अपने पास मैं कह सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा, तभी अपने पास कहीं ना कहीं कुछ डिस्कवरी मिलने को प्राप्त होगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्कवरी चल रही है। तो कई यान भी लॉन्च किए गए हैं, कई रॉकेट भी लॉन्च किए गए हैं। तो आप सबको पता है कि कई यान और कई लॉन्च, ये सारे लॉन्चिंग होती रहती है और अपन ने साथ ये नई जो भी डिस्कवरी होती है वो सारे रिजल्ट्स अपने को मिलते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है रॉकेट का, और आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 द्रव्यमान केंद्र, कोणीय संवेग तथा एंगुलर संवेग, यानी मैं लिख सकता हूँ कि कोणीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम, एन अपने पास हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। जो कंजर रहने का कंसेप्ट था, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर था, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे वाली क्लास में अपन जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल में अपन को क्या देखना होगा कि न्यूमेरिकल इसमें जो अपन ने जो अभी तक अपन ने सारे टॉपिक पढ़े हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है, वेग के बाद अपन ने डिस्कस किया था कोलाइड क्या होता है, टक्कर क्या होता है। फिर अपन ने डिस्कस किया टक्कर कितने टाइप्स की होती है, प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होती है, इलास्टिक कौन सी होती है, इन इलास्टिक कौन सी होती है। उसके बाद मैंने देखा कि टक्कर भी 2 फ्रेम में होती है, एक तो एल फ्रेम में होती है, एक सी फ्रेम में होती है। टक्कर यदि एल फ्रेम में होगी तो क्या होगा, टक्कर यदि सी फ्रेम में होगी तो क्या होगा, कैसे टक्कर एक दूसरे से वेरी कर सकती है, कैसे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है, कौन सा पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, कौन सी वेलोसिटी कौन से पार्टिकल के इक्वल हो सकती है। ये सारा डिस्कशन किया था अपन ने। अब ये डिस्कस करने के बाद अपने पास जो आया था वो आया था अपने पास रॉकेट का टॉपिक की परिवर्तनशील द्रव्यमान निकाय क्या होता है। परिवर्तन द्रव्यमानशील निकाय के बारे में क्या आप समझते हैं, कैसे रॉकेट ऊपर जाता है, कैसे उसमें दहन कोष्ठ होता है, कैसे ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर गैस बाहर निकालते हैं यानी हैवी एनर्जी बढ़ाते हैं, कैसे रॉकेट की वेलोसिटी मल्टी स्टेज रॉकेट का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपन ने डिस्कस की है। उसके बाद अपन ने देखा कि न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर करवाई जाती है, कि जब भी कोई न्यूट्रॉन पार्टिकल होता है मॉडरेटर से टक्कर करता है तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करने के लिए मंदक पदार्थ का उपयोग
किया जाता है। तो ये यूनिट नंबर 2 में जो लेंथी चैप्टर था वो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। आगे वाली क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल और अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिजिड बॉडी। तो दृढ़ गति की, दृढ़ पिंड गति की या रिजिड बॉडी एक पार्टिकल होते हैं, रिजिड बॉडी यानी जो ठोस अवस्था में होते हैं, तो उसको बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो जो आपने सिलेबस में कंसेप्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।